नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमसे किसी ने कहा कि हमारे घर में चूहे बहुत हैं, तो क्यों ना घरेलू उपाय बताइए जिससे कि हमारे घर में चूहे मरे ना और बिना मारे हम चूहों को भगा सकते हैं। तो चलिए हम आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आए हैं जिससे कि हम एक कुल्हड़ से अपने घर से सारे चूहे भगा देंगे और बिना मारे भगाएंगे, क्योंकि एक चूहा अगर मर जाता है तो घर में गंदगी बहुत हो जाती है और फिर उसको साफ़ करना बहुत ही कठिन होता है और बहुत सारा समय लगता है। तो क्यों ना हम बिना मारे एक कुल्हड़ की सहायता से हम चूहे को भगाएं। तो जो लोग आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना। और हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर देखना बता देना। तो चलिए फिर पहली हम टिप्स बताते हैं कि एक गिलास ले लीजिए और उसमें हम डाल देंगे छोटा टुकड़ा जो कपूर होता है, उसको हम पीस करके इसमें डाल देंगे या ऐसे ही इसमें तोड़ देते हैं पानी में। तो आप इसको एंड एंड तक ज़रूर देखते रहना, ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है और अब तक आपने कहीं नहीं देखी होगी। इस तरह से इसको डाल देंगे, पूरा तोड़ के डाल देंगे। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे 2-3 बूंद डाल देंगे जो हमारा होता है कोकोनट ऑयल। ये हमारे घर को बहुत ही, इसमें जो डाले हैं हम कपूर की स्मेल इतनी अच्छी होती है और इससे हमारे नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो घर से बाहर होती है। तो इसको पानी को हम सोल्यूशन को बना करके रख लिए। अब इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं इसी तरह, तब तक कपूर अपना इसमें छोड़ देगा और उसके बाद में इस पानी का हम यूज़ करते हैं। तो चलिए ये आधा घंटा हो गया, अब इस पानी को हम छान लेते हैं क्योंकि जो इसमें हमने कपूर डाला है उसका सारा अर्क निकल गया है। अब इसको छान करके आप एक स्प्रे बोतल में भर लीजिए। ये छानने के बाद में आप देख रहे हैं कितना बढ़िया ये बन करके तैयार हो गया है। तो जैसे क्या होता है, हमारे घर में मक्खी हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, ठंडियों में मक्खियाँ ज़्यादा आती हैं, जैसे कहीं घी है, दूध है या कुछ भी है तो उसमें मक्खियाँ बहुत आती हैं। कहीं भी अगर गंदगी ज़रा सी भी होती तो मक्खियाँ आती हैं। तो आप इसमें स्प्रे बोतल में भर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह की बोतल ले लीजिए और इसमें ढक्कन में छेद करके अपने घर में कहीं भी इसको छिड़क देंगे तो इससे हमारे घर की मक्खियाँ बिल्कुल भी नहीं आने वाली हैं। तो इस तरह से का सलूशन बना करके आप ज़रूर रखिए। उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली यूज़फुल टिप्स। जैसे कि हम केला लेकर के आते हैं तो हम 1 दर्जन केला लाते हैं तो तुरंत तो नहीं खाए जाते हैं, और अगर रख देते हैं तो ये बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यूज़पेपर ले लीजिए और उसके छोटे छोटे टुकड़े कट कर लीजिए अपने केले के साइज़ से। और काटने के बाद में इसमें एक एक केला अलग अलग एक साथ ना रख करके एक एक केला रख करके इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद में इसी पेपर में हम रख देंगे। तो पहले कट कर लिया है, उसके बाद में देखिए इस तरह से इसको लपेट देंगे। इससे हमारा केला लंबे समय तक ख़राब नहीं होगा और ऐसे ही मतलब बिल्कुल सही बना रहेगा और जल्दी ख़राब नहीं होता है। आप कितने दिन भी रख करके देख लीजिए, चाहे 1 हफ्ता रखें, आपका केला नहीं ख़राब होने वाला है। अगर गुच्छा हो तब तो कोई बात नहीं, उसको बांध करके लटका दीजिए। और बाय द वे कहीं टूटे हुए केले हैं तो वो बहुत जल्दी ही सड़ने लगते हैं। तो इस तरह से आप करके देखिए, उसके बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी ये टिप्स आप लोगों को कैसी लगी। मुझे तो बहुत पसंद आई, इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। हर किसी के साथ में ऐसा होता है कि जैसे फल लाते हैं, हमारे फल जो है ज़्यादा हो जाते हैं, उसके लिए ये सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा है। तो चलिए देख लेते हैं अगली यूज़फुल टिप्स। जैसे कि सब्जी लेकर के आते हैं, हरी सब्जी बहुत जल्दी ही सूखने लगती है, फ्रिज में रख देते हैं तो टमाटर है वो ढीले पड़ने लगते हैं। तो क्या होता है, इस तरह के पिलो कवर हमारे घर में जो ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं, उनको हम यूज में नहीं लाते हैं। उनको हम साफ़ करके धुल के उसके बाद में इसमें सब्जी रखने का काम कर सकते हैं। इसमें जो होता है कपड़ा होता है, इसमें पानी सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें हम हरी सब्जी अपनी सारी रख करके और उसके बाद में इसको फोल्ड करके आप फ्रीज में रखें चाहे बाहर रखें, आपकी सब्जियां बहुत जल्दी मतलब ख़राब नहीं होंगी, एकदम ताज़ी फ्रेश बनी रहेंगी। तो मैं इसी में टमाटर और लौकी दोनों चीज़ों को रख दूँगी और फिर इसको 1 हफ्ते तक आप रख सकते हैं, आपकी सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगी। आई होप आप लोगों को ये टिप्स हमारी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि तकिया का कवर जो होता है वो ख़राब होने के बाद में बहुत कम ही यूज में लाते हैं लोग। इस तरह से आप करके, और आप डलिया में रखना चाहें तो डलिया में ही रख सकते हैं और इसी में आप केला रख दीजिए। आपका ना केला ख़राब होगा और ना ही सब्ज़ी आपकी ख़राब होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि दिया हो या कुल्हड़ हो, नहीं अगर आपके पास कुल्हड़ नहीं है तो इस तरह से चाहे दिया ले लीजिए, चाहे आप मिट्टी का कुल्हड़ ले लीजिए, क्योंकि मिट्टी की सुगंध इतनी अच्छी होती है जो चूहों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो इसलिए हम आज आप लोगों के साथ में बहुत अच्छी टिप्स शेयर करने जा रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से देखना।
1 कटोरी ले लीजिए, जो आप खाने पीने में नहीं यूज़ करते हैं वो वाली कटोरी ले लीजिए। इसमें हम 2 चम्मच बेसन डाल देंगे। जो बेसन हम नॉर्मली खाते हैं वही बेसन हम 2 चम्मच ले लिए हैं। 2 चम्मच भर के आप ले लीजिए। आपके घर में जितने चूहे हों उस हिसाब से आप क्वांटिटी बना सकते हैं, लेकिन इसमें जो भी लेना है वो बराबर मात्रा में लेना है। अब 1 चम्मच ये जो हम कुल्हड़ लिए हैं इसके हम इस पे कद्दूकस कर लेंगे, क्योंकि बारीक बारीक हो जाएगा तो इससे हमारे जो है चूहे इसको खाएंगे और चूहे घर के बाहर जाएंगे। क्योंकि चूहे घर में आते हैं तो बहुत ही गंदगी मचा देते हैं, हमारा बहुत नुकसान भी कर देते हैं, हर कोई परेशान होता है। तो इस तरह से देखिए इसका पाउडर बना लीजिए 1 चम्मच, और इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे छोटा टुकड़ा कपूर। मेन इसका कपूर और ये जो कुल्हड़ है यही है। आपके पास अगर कुल्हड़ नहीं है तो आप दिया भी डाल सकते हैं, जो कच्चा दिया होता है दिवाली में आता है उसको हमने ये देखिए कपूर को पीस करके और इसमें पाउडर डाल दीजिए। उसके बाद में हम 1 चम्मच इसमें भर के कोकोनट ऑयल डाल देंगे। अगर ये नहीं है तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं घी है तो कड़वा तेल भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल दीजिए। क्योंकि ये कोकोनट ऑयल में इतनी अच्छी खुशबू होती है जिसको चूहे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसको तुरंत खाने के लिए आते हैं। तो आगे हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जो होती है हमारी तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, इसको डाल देंगे और डाल करके इसको अच्छे से मिक्स करके, और मिक्स करने के बाद में इसका हम पानी का यूज़ नहीं करना है, बस इसी तरह इसको मिक्स करके एक डो बना करके तैयार कर लेना है। और डो बनाने के बाद में अगर आपके घर में ज़्यादा चूहे हैं, मैं तो बीच बीच में ये सब करती रहती हूँ, इसकी वजह से हमारे घर में चूहे बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह से देखिए ये उसी तेल में इतनी अच्छे से ये आटे जैसा गुथ जाता है। अब चलिए इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना करके तैयार कर लेते हैं। जिस हिसाब से आपके घर में चूहे हैं उतनी आप रेमडी बना करके तैयार कर सकते हैं। छोटी छोटी लोइयाँ बना लीजिए गोली टाइप में, जैसे जिस तरह से हम दवाई लाते हैं और कीटनाशक दवाई लाते हैं उसको रख देते हैं, उससे चूहे मर जाते हैं। और इसको खाएंगे तो मरेंगे नहीं और आपके घर के बाहर ही भागेंगे चूहे, आपके घर में एक भी चूहा नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से आप छोटी छोटी गोलियां बना करके जहां आपको लगे कि सबसे ज़्यादा चूहे आते हैं वहां पे आप एक एक गोली करके डाल देंगे। इससे आपके घर में चूहे नहीं आएंगे। इसको खाने के बाद में चूहा बिल्कुल भी आपके घर के अंदर नहीं दिखाई देगा। एक बार ये ट्राई करके देखना, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना कि हमारी ये रेमेडी कैसी बनी है और आप इसका क्या रिजल्ट है। आप खुद ही देखेंगे, एक बार अगर रख देंगे तो आपके घर के, और इस समय दिवाली की सफाई हो रही है, जितने भी चूहे होते हैं वो बहुत जल्दी जब सफाई होने लगती तो इधर उधर भागने लगते। सबसे ज़्यादा चूहे हमारे किचन से ही आते हैं। तो इस गैस के नीचे आप इस तरह से रख दीजिए। रखने के बाद में क्या करेंगे, रात में ये काम आपको रात में रखना है और मेन गेट के पास रख दीजिए, जिधर से भी आपको लगे कि यहाँ से। और ये फ्रिज के नीचे रख दीजिए, अलमारी के नीचे रख दीजिए और वॉशिंग मशीन के नीचे, जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ से चूहे ज़्यादा आते हैं वहीं रख दीजिए। उम्मीद करती हूँ हमारी ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और एक बार ट्राई करना, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ इसका बेनिफिट आपको क्या मिला है। फिर मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और शेयर ज़रूर